देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17 का, आर करके जो पार्ट दिया था वो क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास 2 गेंदे हमें निकालना है एक बॉक्स से। उस बॉक्स में 10 काली गेंदे हैं और 8 जो है लाल गेंदे हैं। अब इसमें ये कंडीशन दी गई है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बिना प्रतिस्थापित किए, यानी एक बार अगर हमने गेंद निकाल ली है तो दोबारा उस बॉल को उस डिब्बे में डालना नहीं है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है कि दोनों गेंदें लाल हों, इसको बताना है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम काली हो और दूसरी जो हो लाल हो, इसकी प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है एक काली हो दूसरी लाल हो। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 3 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। उत्तर देख लो इसका। तो हम बॉक्स बना लेते हैं, ये हमारा बॉक्स है। इस बक्से में जो है, ठीक है, इस बॉक्स में कितनी काली गेंदें हैं? काली गेंदें हैं 10 और लाल गेंदें हैं 8। तो काली को हम काली से लिख देते हैं। 10 है ब्लैक यानी काली गेंदें, और जो 8 गेंदें हैं वो कितनी हैं? 8 जो हैं वो लाल हैं। 8 गेंद जो है लाल हैं, ठीक है। गेंदे इसमें भी लिख दो। ऐसी कंडीशन हमको दी गई है। तो ओवरऑल गेंदें कितनी हो जाएंगी? अगर टोटल गेंदें देखी जाए तो टोटल गेंदें हो जाएंगी, टोटल जो हो जाएंगी यानी कुल गेंदें जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 10 + 8 बराबर हो जाएंगी 18। यानी हमारे बॉक्स में 18 गेंदें हैं, ये टोटल हो गई, ठीक है। अब इसने बोला है कि पहली कंडीशन में दोनों गेंदें लाल हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो पहला क्वेश्चन देख लो, दोनों गेंदें लाल हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, प्रायिकता बतानी है। देखो, लेकिन इसमें ये कंडीशन रखती है कि जब हमने एक बार एक गेंद निकाल लिया है तो उस गेंद को उस डिब्बे में डालना नहीं है। तो पहले के लिए पहला केस देखते हैं, क्या करना है, बिना प्रतिस्थापित किए। तो पहली बार जब हम इस बॉक्स से एक लाल गेंद चाहते हैं तो हमारे पास 8 गेंदों में से कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास इन 8 में से कोई एक गेंद आएगी तो हमारे पास लाल की कहानी बन जाएगी, लाल बॉल हमको मिलना था, मिल गई। 10 गेंदें काली हैं यानी 10 पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएगी। तो केवल पॉसिबल केस कितने हैं, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास 8 हैं, टोटल परिणाम कितने हैं? 18 हैं। तो पहली बात की जो प्रायिकता हो जाएगी, हम मान लेंगे इसकी जो घटना है, लाल गेंद आने की घटना, उसको A मान लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी पहले केस में, फर्स्ट केस में, ठीक है। तो पहले केस में क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? फर्स्ट केस, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो हमारे पास ये हो जाएगा P1A, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में कितने अनुकूल हैं, कितने टोटल हैं। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, कितने अनुकूल परिणाम हैं और कितना टोटल परिणाम है। तो अनुकूल परिणाम ये हमको पता है प्रोबेबिलिटी के लिए अनुकूल, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी जो हमारी होती है वो होती है अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले केस में फर्स्ट लिखा है यानी पहली प्रोबेबिलिटी, हमारे पास कितने अनुकूल हैं? 8 गेंदों में से कोई एक आएगी तो काम हो जाएगा। तो 8, टोटल कितने हैं? 18, टोटल कितनी 18। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको 2 से काटेंगे तो 4 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा। तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9, पहली बार जब हमने गेंद निकाली, कैसी? लाल, पहले केस में। अब इसने बोला है एक गेंद हमने जब निकाल ली है तो उसको डिब्बे में नहीं डालना है। जब डिब्बे में नहीं डालना है तो एक बॉल कम हो जाएगी। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हम बॉक्स भी बना लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पर सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में हमारे पास 10 तो काली बनी रहेंगी अपनी जगह पे, यानी 10 ब्लैक बॉल बनी रहेंगी। लेकिन इस बार एक बॉल हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारा सेकंड केस का है, केस सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये केस फर्स्ट का था। तो सेकंड केस में लाल कितनी बचेंगी, लाल हमारे पास 7 बचेंगी, 7 रेड बॉल हो जाएंगी, ठीक। तो अब देखो जब 7 हो गई, तो अब इसके बाद हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकंड केस की, सेकंड केस बोले तो दूसरी बार में, तो हमारे पास इसको क्या कहेंगे, P2 कह देंगे और यहाँ A लिख देंगे। अब इसके बाद अनुकूल कितने हैं, अब इस हमारे पास 7 बॉलें बची हैं, ठीक है, क्योंकि 8 थी, एक तो निकाल चुके पहली बार में, और इसने बोला जो बॉल निकाल लिया उसको रखना नहीं है, तो 7 बचेंगे, अनुकूल हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर कुल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कुल यहाँ पर हो जाएगा 10 + 7 17 हो जाएगा, 10 + 7 बराबर आ जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 17। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई, क्या आ गई, P1 हमारे पास P1A आ गया 4/9 और P2A आ गया 7/17। अब सुनो, अब ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही, क्योंकि हमको 2 गेंदें लेनी है, ये होगी एंड ये, ठीक, ये और ये मिल के 2 घटनाएं हो रही, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो लाल गेंद, दोनों गेंदे लाल होने की क्या है, लाल होने की प्रोबेबिलिटी, लाल होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से PA हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, पहले कितना आया था 4/, यानी P1A इंटू P2A, और ये बराबर क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 7/17। तो ये हमारे पास हो जाएगा 28 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 153, 153। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको ऐसे करेंगे, ठीक। तो पहले केस का आंसर आ गया मेरे पास, जब दोनों गेंदे लाल हैं। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझने की ये है कि जब हमारे पास पहली बार में जब हमने बॉल निकाल लिया है, तो उस बॉल को बिना प्रतिस्थापित किए, यानी उसको उस बॉक्स में दोबारा रखना नहीं है, इसलिए ये 7 हो गया है, ठीक। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखो, इसको सॉर्ट करने का भी तरीका है, लेकिन एक सब्जेक्टिव पेपर होता है तो दिखाना पड़ता है ना, सब्जेक्टिव पेपर होता है तो दिखाना पड़ता है। नहीं तो क्या था, हमारे पास कितने पॉसिबल थे, 8 में से 2 लेना था, तो 8C2 डिवाइड बाई टोटल कितने थे 18C2। तो इससे जब करते तो सीधा यही आंसर आ जाता, एक लाइन का आ जाता। फिलहाल आपको ऐसे करके दिखाना है अगर पूरे नंबर चाहिए तो, बाकी आपकी मर्जी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि प्रथम काली बॉल हो और दूसरी जो हो लाल हो, यानी पहली बार जब हम बॉल निकालेंगे तो हमारे पास कितना क्या होना चाहिए, ब्लैक, और जब दूसरी बार निकालेंगे तो हमारे पास कौन सी बॉल होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बॉल हमने निकाला काली, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दिखा देते हैं बॉक्स बना के फिर से। ये हमारे पास क्या है, 10 है ब्लैक, बाकी ये बार बार बनाना नहीं है, 10 है ब्लैक, और 8 कितनी है, 8 है रेड, 8 जो है वो रेड है, ठीक है। अब पहले केस में, इसमें पहला केस क्या है, फर्स्ट केस में हमारे पास, फर्स्ट केस में जो इसमें आएगा सेकंड पार्ट के आंसर में, फर्स्ट केस में आएगा हमारे पास, इसने बोला है कि जो हमें लेना है, क्या लेना है, पहले ब्लैक आनी चाहिए, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी हम B मान लेते हैं, और ये क्या आ जाएगा, कितनी है हमारे पास, ब्लैक 10 है, तो 10 में से, और टोटल कितनी है, दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 18, तो इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। तो ये आ गया, यानी पहली बार जो हमने निकाली है वो ब्लैक होगी, तो ये आ जाएगी 5/9 आ जाएगा। अब दूसरा केस यहीं पे देख लो। अब दूसरे केस में क्या होगा, क्योंकि एक बॉल कम हो गई, कौन सी बॉल कम हुई है, ब्लैक वाली कम हुई है, तो ब्लैक वाली कम हुई है, तो सेकंड केस में देखो, सेकंड केस इसमें क्या होगा, सेकंड केस में हमारे पास कौन सी बॉल कम हुई है,
ये सेकंड केस लिखा हुआ है। हमारे पास बॉल कम हुई है ब्लैक वाली। देखो यहाँ पर क्या है, ये रहा मेरे पास, ठीक। यहाँ पर हमारे पास कम हुई है ब्लैक। तो ब्लैक कितनी बची हैं, क्योंकि एक हमने निकाल लिया है। अब ब्लैक यहाँ पे बची है 9 ब्लैक बची है। और रेड कितनी है, रेड में अभी कोई चेंज नहीं आया, रेड जितनी थी उतनी ही है, यानी 8 जो है वो रेड है, ठीक। अब हमारे पास इसके सेकेंड बॉल हमारी जो निकलनी है, कौन सी निकलनी है, रेड। और रेड की जो हमने इवेंट मान लिया, ये हमारे पास बी बता रहा है ब्लैक का, तो ये हमारे जो घटना है ब्लैक की लिख देना साइड में, जिससे कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट बॉल जो है काली बॉल है, फर्स्ट बॉल काली, ठीक। अब सेकेंड बॉल जो है हमारे पास, सेकेंड रेड बॉल है, लाल बॉल। तो इसकी देखो लाल गेंद। तो अब हमारे पास इसके देखो रेड बॉल निकालना है। देखो रेड कितनी है, 8 है। तो हमारे पास पॉसिबल कितना है, इसको हम पीए से मान लेते हैं। पॉसिबल कितना है, 8 और ये टोटल कितना है, 17, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया कि सेकंड बॉल जो हमारी निकली है 8/17 आ गया। अब हमारे पास ये दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए हमारे पास क्या कहोगे, प्रथम, इसलिए प्रथम काली और दूसरी जो है, दूसरी लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो देखो पहली कितनी आई है हमारे पास ब्लैक, तो पी बी इंटू पी ए। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पी बी कितना है, पी बी हमारे पास है 5/9 और पी ए कितना है 8/17 है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 40 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 153। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड केस का आंसर हमारा ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या है, इसने बोला है कि हमारे पास जो है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बोला है कि एक काली हो दूसरी लाल हो, एक काली हो दूसरी लाल हो, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन सी काली होगी कौन सी लाल होगी। हो सकता है पहली बार जब पहली बार हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ रही है, ब्लैक आ रही है और दूसरी रेड आ रही है। तो एक तो ये केस बन जाएगा। फिर उसके बाद या फिर हमने पहला निकाला तो रेड आ गई, दूसरी निकाला तो ब्लैक आ गई, ठीक। तो हमारे पास देखो थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट केस है। देखो इसने तो ये बोल दिया था सेकंड वाले ने कि जो पहली बॉल निकलेगी वो ब्लैक ही होनी है, तो ये तो ब्लैक हो गई थी, और दूसरी जो निकलेगी वो रेड होनी है। लेकिन इस बार जो है तीसरा क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया है कि एक ब्लैक है एक काली है, लेकिन कौन सी ब्लैक है कौन सी काली है ये बताया नहीं गया। हो सकता है पहली बॉल जो हमने निकाली है वो ब्लैक हो और दूसरी जो है रेड हो, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब ये भी हो सकता है कि जो पहली है वो रेड है और दूसरी ब्लैक है, तो फिर दूसरी कंडीशन आएगी। तो इसलिए दोनों केस हो सकते हैं। तो हम क्या बताएंगे इसमें, देख लो पहली गेंद हमारी क्या है, तो पहली गेंद काली मान लेते हैं और दूसरी मान लेते हैं, दूसरी रेड यानी लाल, क्या है लाल। पहली गेंद वो काली है दूसरी लाल है, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने निकाला, ये निकला है। तो ये क्या आ जाएगा, हम दिखा देंगे कि पी बी इंटू पी ए, जो हमने ऊपर निकाला है इसी को लिख देंगे, क्योंकि ये वाला केस हमारा बन रहा है सेकंड केस। तो ये हमारा कितना आया है, ये हमारा आया है 5/9 इंटू 8/17। तो ये हम बता देंगे हमारा जो केस निकला है 40/153। देखो बार बार निकालने से अच्छा है कि हमने बता दिया कि ये वाला केस निकला है। तो ये हमारा पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि पहली गेंद काली हो दूसरी लाल हो, तो ये हमने निकाल भी लिया है। तो इस वजह से हमने इसको ज़्यादा नहीं किया, कुछ सीधे जो था उसी को लिख दिया है, ठीक। क्योंकि करोगे तो वही आएगा, कैसे बॉक्स बनाओगे, तो इस वजह से ये यही रहेगा। अब सेकंड केस इसी में,
पहली बॉल हम कह देते हैं, पहली गेंद जो है हमारे पास क्या है, रेड है यानी लाल है, और दूसरी क्या है, काली है। अब इसमें देखना होगा हमें, पहली रेड है यानी ये पीए है और ये पीए क्या है, पीबी है। अब सुनो, हमारे पास टोटल गेंदें कितनी हैं? टोटल गेंदें हमारे पास हैं कितनी, 18। तो टोटल तो 18 है, लेकिन पहली गेंद कौन सी लेनी है, लाल लेनी है। तो लाल लोगे तो ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी है लाल लेने की, 8/18 एक केस इंटू। अब हमने एक बॉल कम कर दी क्योंकि हमने यहाँ से एक रेड निकाल ली है, तो एक कम हो गई है। अब टोटल गेंदें कितनी बची हैं, टोटल बची हैं 17। और ब्लैक कितनी है, ब्लैक हमारे पास 10, यहाँ 10 लिख दोगे और डिवाइड किससे करोगे, 17 से। 18 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसने बोला है कि गेंद जो निकाल ली गई है उसको वापस डालना नहीं है, प्रतिस्थापित नहीं करना है। इस वजह से पहली बार जब हमने लाल निकाली तो कितनी आई, 8 में से 18 यानी 18 में से 8। क्यों, क्योंकि टोटल 18 थी और 8 रेड थी, तो ये रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई। दूसरी केस में हमें गेंदें कितनी बची हैं, एक गेंद कम हो चुकी है, ये वाला निकल चुका है, तो 17 बची हैं। टोटल कितनी है ब्लैक, 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 45, सॉरी 8 पंचे 40, कितना बचा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 40 और डिवाइड क्या आएगा, 153, इतना ही आएगा। 40, 153, 150 नहीं, 153। ठीक है, अब टोटल, क्योंकि ये या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक, यह होगा और ये होगा, या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है। तो जब और होता है तो दोनों का एडिशन कर दिया जाता है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, P, इसको P से डिनोट करेंगे और इन दोनों को एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, PA, पहले क्या लिखो, PB लिखो क्योंकि पहले ब्लैक वाला था, कोई भी पहले लिख सकते हो, PB और PA प्लस PA और PB, यानी ये लिख दिया फिर ये लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दो, ये कितना निकला था हमारा, ये निकला था हमारे पास 40/153 प्लस ये कितना निकला था 40/153। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 153 और दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना सीधे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, 80 आया है, 80। देख लो, समझ लो, सिंपल सा तरीका है, ये आंसर है 80/153 आएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसे ही करना है, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। देखो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, यही आपका सपोर्ट है मेरे प्रति, और हम अपना जो काम कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, इससे ये हमको पता चलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये न लिखा होता बिना प्रतिस्थापित किए, यानी अगर बिना प्रतिस्थापित किए न लिखा होता, इसका मतलब जो गेंद हमने निकाली है फिर उसको वापस वहाँ डाल देना है, तो फिर कंडीशन अलग बनती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, जो ना समझ में आया हो वो हमसे पूछ सकते हैं। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वजह से बोलता हूँ मैं कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट दे रहे हैं अपना, कि आप जो काम कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है। दूसरी बात, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको बिल्कुल सही लग रहा है, इस काम को हमें आगे भी कंटिन्यू करना होगा, इस वजह से आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना होगा, जिससे हम ये काम को करते रहें। ठीक, आपका सपोर्ट ही चैनल की ग्रोथ बढ़ाएगा, सपोर्ट नहीं करेंगे ग्रोथ कुछ नहीं होगी। तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ये आपका जो फीस है वो समझ लीजिए, आप हमको जो फीस दे रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब है आपकी। ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन लंबा हुआ है लेकिन समझाने के लिए लंबा हुआ है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।